जानकारी मिल रही है जहां पर धरने पर बैठे कांग्रेस विधायक पंकज उपाध्याय, मेरी विधानसभा क्षेत्र में शक्कर कारखाना बंद है। क्षेत्र के लोग लंबे समय से शुगर मिल चालू कराने की मांग कर रहे हैं, मगर सरकार अभी तक सुनने को तैयार नहीं है। पंकज उपाध्याय की तरफ से तमाम बातें कही गई हैं। मुझे जब तक न्याय नहीं मिलेगा मैं यहां बैठा रहूंगा। मुरैना के जौरा विधानसभा से विधायक हैं पंकज उपाध्याय। साल 2008 से शक्कर कारखाना बंद पड़ा हुआ है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शब्बीर अहमद हमारे साथ जुड़ गए हैं। शब्बीर, धरने पर बैठे हैं कांग्रेस विधायक पंकज उपाध्याय, क्या कुछ मांगे की जा रही हैं उनकी तरफ से? देखिए, सत्य बात की जाए तो विधानसभा के मानसून सत्र का आज आगाज हुआ है, पहला दिन है और पहले दिन ही ये कह सकते हैं कि हंगामेदार आगाज हुआ। और उसकी वजह यह कि किसानों के मुद्दे को लेकर कांग्रेस की तरफ से विरोध प्रदर्शन किया गया और अब तस्वीरें देखने को मिल रही है विधानसभा के बाहर की। और आप देखेंगे गांधी जी की प्रतिमा के नीचे बैठे हुए हैं कांग्रेस के विधायक पंकज उपाध्याय और शुगर मिल को लेकर, क्योंकि उनका कहना है कि शुगर मिल लंबे समय से बंद है, जिसके कारण वो वहां के जो मुरैना के किसान हैं, मजदूर हैं, वो परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि जब जब वो सवाल लगाते हैं तब तब बात की जाए तो तब तब उनके सवालों का जवाब नहीं दिया जाता। इसी के कारण वो परेशान होते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और दूसरी तरफ बात की जाए तो दूसरी तरफ विधानसभा के अंदर आज जमीन के मुद्दे पर कांग्रेस चाह रही थी सत्यम के चर्चा की जाए, लेकिन सरकार की तरफ से, संसदीय कार्य मंत्री की तरफ से ये कहा गया कि आपने पहले से जानकारी नहीं दी थी, इसके कारण चर्चा नहीं हो पाएगी। और दूसरी तरफ किसानों के मुद्दे पर कांग्रेस की तरफ से ये चाह रहे थे कि चर्चा की जाए। तो सरकार की तरफ से साफ किया गया कि किसानों के मुद्दे पर चर्चा की जाएगी, लेकिन जमीन को लेकर पॉइंट ऑफ ऑर्डर लिया गया संसदीय कार्य मंत्री की तरफ से, कैलाश विजयवर्गीय की तरफ से, कि इसको लेकर पूर्व सूचना नहीं दी गई थी। लेकिन अभी फिलहाल बात की जाए तो अभी कांग्रेस के विधायक पंकज उपाध्याय यहाँ पर बैठे हुए हैं और यहाँ पर उनसे बातचीत करते हैं। यहाँ पर देखेंगे कि कांग्रेस के विधायक शुगर मिल को लेकर, क्योंकि उनका कहना है कि सरकार की तरफ से कई बार वादा किया गया है कि मुरैना की जो शुगर मिल है वो जल्द से जल्द खोली जाएगी, लेकिन उसको लेकर कोई फैसला नहीं हुआ है। शुगर मिल को लेकर मुख्यमंत्री भी पहुंचे तत्कालीन उस वक्त के, फिर आप लोगों कई वादे भी किए गए थे, लेकिन कोई कुछ अभी तक खुला नहीं। पंकज भाई, अभी 6 जून को भी अपेक्स सभा सहकारी अपेक्स बैंक के कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि एक नहीं 4 कारखाने खोलेंगे। कथनी और करनी में अंतर देखिए कि उसके तुरंत बाद में ये जमीन को कलेक्टर ने MSME विभाग को ट्रांसफर कर दिया, इसकी जमीन की लीज को निरस्त कर दिया गया। तो फिर कैसे खुलेगी? तो कैसे चालू होगा? यही बात में इनसे बात पूछने के लिए मैंने क्वेश्चन लगाया, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, चारों बार इन क्वेश्चन को रिजेक्ट कर दिया गया। ये निश्चित रूप से उस जमीन को हड़पने के लिए। हमारे क्षेत्र के पूर्व विधायक अभी यहीं कहीं घूम रहे होंगे, नक्शा लेके घूम रहे हैं, लोगों कह रहे हैं कि आप प्लाट बुक कर लो 10-10 20-20 हज़ार फुट के, करोड़ों के प्लाट कम में दिला दूंगा आपको। और यहाँ मुझे समझ में नहीं आ रहा कि एक विधायक अपना हक मांगने के लिए यहाँ पर बाहर बैठना पड़ रहा है। तो निश्चित रूप से ये बड़ा चिंता का विषय है। मुझे जब तक बैठे रहेंगे, मुझे जब तक न्याय नहीं मिलेगा, जब तक मेरे प्रश्नों का समाधान नहीं होगा, तब तक मैं यहाँ धरने में बैठूंगा। साथ मिल रहा है आपके साथी विधायक? सभी साथी मेरे साथ आ रहे हैं, जा रहे हैं अंदर, चूंकि हमारा बड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चन चल रहे हैं तो इसलिए वो अंदर हैं। मैं अपनी लड़ाई के लिए चर्चा हुई है अभी विधानसभा अध्यक्ष से या संसदीय कार्य मंत्री कैलाश? मैं विधानसभा के अध्यक्ष जी को सूचित करने के लिए प्रमुख सचिव जी को पत्र दे के आया हूँ। बाकायदा पत्र दे के मैं उनको कह के आया हूँ कि आपने मेरे क्वेश्चन को 4 बार रिजेक्ट किया है, इसके कारण अगर आप इसका समाधान करें तो अभी कर दें, अन्यथा मैं बाहर जाके धरने पे दूंगा। उन्होंने समस्या का निराकरण नहीं किया, मैं धरने पे। सवाल क्या क्या लगाए जो जवाब नहीं मिला? ये सवाल है, आप देख लीजिए। मैंने बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा कि आपने MSME को कारखाना ट्रांसफर किया है कि नहीं किया जाए, ये कारखाना प्रारंभ होने की कोई योजना है कि नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय कृषि मंत्री जी ने, माननीय अध्यक्ष जी ने कारखाने को चालू करने के लिए कब कब घोषणा करी गई? क्या आपने गन्ना उगाने के लिए कब कब घोषणा की गई? क्या कृषि मंत्री जी ने यहाँ पे गन्ना उगाने के लिए आश्वासन दिया था? ये सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या 5 जून 2026 को भोपाल में अपेक्स बैंक के कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी ने शक्कर कार्यक्रम को पुनः प्रारंभ करने की घोषणा की थी?
सवाल रिजेक्ट। सिंपल क्वेश्चन, कितना सिंपल क्वेश्चन ये, क्या राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है क्या जो बताएंगे नहीं? बिना किसी कारण के इस क्वेश्चन को रिजेक्ट किया गया, इसलिए यहाँ बैठा हूँ। ये देख सकते हैं, इनका कहना है 4 बार सवाल लगाए गए केलारस शक्कर कारखाने को लेकर, लेकिन उसका जवाब नहीं दिया गया। और उनका कहना है कि सरकार जब वहां पर पहुंचती है, जिम्मेदार अधिकारी पहुंचते हैं मुरैना में, तो हर बार ये कहता है कि केलारस शक्कर मिल को शुरू किया जाएगा, लेकिन वहां की जमीन को एमएसएमई को दे दी जाती है। तो फिर कैसे सत्यम ये सवाल उठाए जा रहे हैं कांग्रेस के विधायक पंकज उपाध्याय की तरफ से कि जब जमीन ही दूसरे विभाग को दे दी गई, एमएसएमई विभाग को दे दी गई, तो फिर वहां पर शक्कर कारखाना कैसे खुलेगा? ये तमाम सवाल उनकी तरफ से उठाए जा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जब तक इसको लेकर मुझे कुछ न कुछ जो जिम्मेदार है उनकी तरफ से जवाब नहीं मिल जाता, तब तक वो गांधी प्रतिमा के नीचे ही बैठे रहेंगे विधानसभा परिसर के अंदर, जो गांधी जी की प्रतिमा है वहां पर। शब्बीर, अभी तक किसी ने संज्ञान लिया? क्योंकि उन्होंने ये ठान लिया है कि जब तक कोई समाधान या फिर उचित आश्वासन नहीं मिल जाता तब तक वो लगातार प्रदर्शन करते रहेंगे। क्या किसी की तरफ से संज्ञान लिया गया उनके प्रदर्शन को लेकर? देखिए, उनका कहना है कि मैंने विधानसभा अध्यक्ष को भी जानकारी दे दी है, संसदीय कार्य मंत्री को भी जानकारी दे दी गई है कि मैं धरने पर बैठने वाला हूं जब तक के केलारस शुगर मिल को लेकर आपकी तरफ से कोई ना कोई ऐसा जवाब ना आ जाए जिससे ये संतुष्टि हो कि आप केलारस की शुगर मिल को वापस चालू कराना चाहते हैं। क्योंकि लंबे समय से शुगर मिल वहां की बंद है, वहां के किसान परेशान है, स्थानीय लोग परेशान है, जो मजदूर थे वहां पर, कर्मचारी थे, वो परेशान है। तो इसको लेकर स्थायी कोई ना कोई फैसला लेना होगा, तभी मैं यहाँ से धरने से उठूंगा। यानी जो आपका सवाल था कि क्या कुछ बातचीत हुई है, तो अभी सिर्फ उनकी तरफ से जानकारी दी गई है, सरकार की तरफ से, विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से अभी कुछ साफ नहीं किया गया। और वो अनिश्चितकालीन यहाँ पर धरने पर बैठे हुए गांधी जी की प्रतिमा के नीचे, और उनका कहना है कि जब तक के अगर उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा तब तक वो वहीं यहीं पर बैठे रहेंगे। जी, बहुत शुक्रिया आपका शब्बीर, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।